धोलापुर गांव में भीखू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। वह दिन भर खेत में काम करके ही अपना गुजर बसर किया करता था। लेकिन भीखू अक्सर बहुत ही दुखी रहा करता था। उसकी पत्नी गुलगुली मोटी और कामचोर औरत थी। वह दिन भर सोती और खाया करती थी। एक दिन गुलगुली अपनी झोपड़ी में बैठी समोसे खा रही थी। अरे वाह वाह, लल्लू की दुकान के समोसे तो बहुत ही अच्छे हैं। इनकी तो बात ही अलग है, कितने स्वादिष्ट हैं। वाह वाह, मेरा तो मन ही नहीं भरता। बड़े मजेदार हैं, हाँ, और बहुत ही स्वादिष्ट। अरे वाह वाह, मजा ही आ गया। पेट भरकर समोसे खा लिए। अब थोड़ा आराम करती हूँ। कितनी थक गई मैं समोसे खा के। समोसे खा के जो नींद आती है उसका तो जवाब ही नहीं। और गुलगुली आराम से खर्राटे लेकर सो जाती है। तभी उसका पति भीखू खेत से थका हारा अपनी झोपड़ी में आता है और देखता है कि गुलगुली खर्राटे मारकर सो रही है। अरे अरे, दोपहर होने को आई है और ये मुटल्लो अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। क्या करूं मैं इसका? पता नहीं आज भी खाने को कुछ है या नहीं। भीखू को ऐसा बोलने के बाद भी गुलगुली आराम से खर्राटे मारकर सो रही होती है। अरे लगता है ये नहीं उठेगी। भूख भी बहुत जोरों से लगी है। अब तो मुझे ही अपने लिए कुछ भोजन बनाना पड़ेगा, वरना भूख से मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। हाँ। जिसके बाद भीखू रसोई में जाता है और एक डिब्बे में थोड़े चावल और दाल देखता है। अरे अब क्या ही किया जाए, चलो इन्हीं थोड़े चावल और दाल से खिचड़ी बना लेता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। जिसके बाद भीखू चूल्हे पर खिचड़ी बनाने लगता है, जिसकी खुशबू गुलगुली के पास जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। अरे वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। वाह, चलकर देखूं तो सही आखिर बन क्या रहा है। जिसके बाद गुलगुली रसोई में जाती है और भीखू को चूल्हे पर खिचड़ी बनाते हुए देखती है। अरे वाह वाह, आप तो बड़ी जल्दी आ गए और ऊपर से अरे वाह, मजेदार भोजन भी बना रहे हैं। वाह वाह, मुझे भी भूख लगी है, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मुझसे भूख सहन ही नहीं हो रही। अरे भाग्यवान, समय तो देखो, सांझ होने को आई है और तुम अब तक सो रही थी। न जाने कब तुम्हें समझ आएगी। खैर क्या ही कहा जाए, तुम किसी की सुनती हो भला। अच्छा, अब आओ बैठो, भोजन बन गया है। मैं अभी बाहर जाकर तबेले में जानवरों को पानी देकर आता हूँ। कब से चिल्ला रहे हैं। अरे वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब न जाने ये तो कब आएंगे, मैं ही भोजन कर लेती हूँ। हाँ, अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही मजेदार। और देखते ही देखते सारी खिचड़ी खा जाती है। अरे अरे, ये क्या किया तुमने भूखी? हथनी सब खा गई। जरा सा ख्याल नहीं किया इस गरीब पति का। अब मैं क्या खाऊंगा? देखो जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे हथिनी कह के बुलाओ। अब मुझसे भूख सहन नहीं होती तो क्या करूँ? न जाने किस जन्म का बदला ले रही हो मुझसे। जिसके बाद बेचारा भीखू खाली पेट ही सो जाता है। सुबह होती है, गुलगुली आराम से खर्राटे मारकर सो रही होती है। तभी पड़ोस की रीमा की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे कहाँ हो गुलगुली बहन, जरा बाहर तो आओ। देखो तो सही, मैं तुम्हारे और भीखू भैया के लिए क्या लेके आई हूँ। अरे आओ आओ रीमा बहन, क्या लेके आई?